नमस्कार दोस्तों, जोहार। स्वागत है आपका झारखंड जॉब इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल में। तो चलिए दोस्तों, गुमला जिला का जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय में शिक्षक और गैर शिक्षक पद पर बहाली आई है, उसके बारे में बात करते हैं। और ये नोटिफिकेशन दोस्तों मेरे पास 22/8/2025 को ही आ गया था, लेकिन मैं आपको लेट से थोड़ा बता रहा हूँ, क्योंकि इसका जो डेट है वो बहुत दिन तक दिया गया है, 24/9 तक दिया गया है। तो इसीलिए मैं थोड़ा इसको डिले कर दिया दोस्तों, और काम भी रहता है बहुत ज़्यादा, तो समय नहीं मिल पाता है। तो इसी कारण है दोस्तों कि मैं थोड़ा लेट वीडियो आ रहा है मेरा। तो एडजस्ट कर लीजिएगा दोस्तों, लेकिन जानकारी आपको प्रॉपर और सबसे अच्छा देने का प्रयास करता हूँ। चूँकि दोस्तों इसमें मेरे छोटे भाई भी जुड़े हुए हैं, तो उसके लिए उसको बताना पड़ता है दोस्तों। तो बताने के लिए दोस्तों मैं सबसे अच्छा तरीका यही ढूँढता हूँ कि वीडियो बना देता हूँ। उनको भी पता चल जाता है, उनके साथ-साथ सारे जो भी मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, उनको भी पता चल जाता है कि हाँ, ये बहाली आया है, इसको ऐसे भर के ऐसे जमा करना है। तो एक साथ-साथ सारे लोगों को पता चल जाता है दोस्तों, तो इसीलिए मैं उसको भी डिले कर देता हूँ कि नहीं, चलो मैं वीडियो ही बना दूँगा, उसी पे देख लेना सारा, मैं उसी पे बता दूँगा विस्तारपूर्वक। तो उनको भी इंतज़ार रहता है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देख सकते हैं आप लोग, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, जिला शिक्षा परियोजना गुमला की ओर से निकाला गया है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, सूचना में क्या लिखा हुआ है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय में संविदा के आधार पर पूर्णकालिक शिक्षक या, या फिर शिक्षिका एवं गैर शैक्षणिक पदों पर संविदा के आधार पर चयन हेतु आवश्यक सूचना। तो क्या है आवश्यक सूचना, हम लोग नीचे देखते हैं। उससे पहले यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट नोटिस दिया हुआ है कि निम्नांकित शर्त के अधीन पूर्णकालिक शिक्षक शिक्षिका एवं गैर शिक्षक पदों के लिए विहित प्रपत्र में आवेदन दिनांक 24/9/2025 के अपराह्न 5 बजे तक निबंधित डाक के माध्यम से जिला शिक्षा पदाधिकारी सह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी समग्र जो है शिक्षा अभियान गुमला और प्रशिक्षण सह उत्पाद केंद्र बिल्डिंग समरणालय परिसर गुमला पिन कोड 835207 में आमंत्रित किए जाते हैं। ठीक है, जिला में संचालित नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय में जो है निम्नांकित पदों पर संविदा के आधार पर चयन किया जाना है। तो देखिए किस कौन कौन से पद पर चयन करेंगे। तो देखिए, हिंदी टीचर जो है, शिक्षक शिक्षिका, ठीक है, भाषा हिंदी के लिए एक है अनारक्षित में, और कुल पदों की संख्या भी एक है। अंग्रेजी में भी एक पद है जो कि अनारक्षित में, और कुल पदों की संख्या भी एक है। गणित में भी एक है और कुल पदों की संख्या एक है। और जीव विज्ञान एवं रसायन विज्ञान में एक पद है और कुल पदों की संख्या एक है। ठीक है, वो अनारक्षित में है एक पद। ठीक है, और देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो है वो भौतिक विज्ञान एवं गणित के लिए एक पद है अनारक्षित में, और कुल पदों की संख्या भी एक है। तो ऊपर भी आप देखें दोस्तों गणित, और यहाँ भी देख रहे हैं गणित। तो वो था दोस्तों 9-10, और ये है 6-8। ठीक है, तो इस पर ध्यान रखिएगा। और देखिए यहाँ पे सामाजिक विज्ञान के लिए कुल पदों की संख्या एक है, और एक पद जो है वो अनारक्षित के लिए है, उसमें सारे व्यक्ति भर सकते हैं। शारीरिक शिक्षा में एक पद है, वो अनारक्षित में है और कुल पदों की संख्या में एक है। कंप्यूटर टीचर में एक पद है और कुल पदों की संख्या एक है, और वो अनारक्षित में। ठीक है, पूर्णकालिक लेखपाल में अनारक्षित में एक पद है और कुल पदों की संख्या भी एक है। और देखिए दोस्तों नीचे, पूर्णकालिक लेखपाल में जो है अनारक्षित में एक पद है और कुल पदों की संख्या भी एक है। आदेशपाल एवं रात्रि प्रहरी में अनारक्षित में एक पद है और एसटी में एक पद है, कुल पदों की संख्या 2 है। मुख्य रसोईया में एक पद है अनारक्षित में और कुल पदों की संख्या भी एक है। सहायक रसोईया में कुल पदों की अनारक्षित में 2 पद है और एसटी में एक पद है, और कुल पदों की संख्या 3 है। तो कुल मिला के दोस्तों 15 पदों पर बहाली आई हुई है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे चयन हेतु अर्हता एवं निर्धारित परिलब्धि, यानी कि आपके पास योग्यता क्या होनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं। तो ये जो है दोस्तों, आप ध्यान रखिएगा कि जितना भी था शिक्षक 1, 2, 3, 4, यानी कि हिंदी, अंग्रेजी, गणित और विज्ञान, ठीक है, और विज्ञान भौतिक, ठीक है, गणित एवं भौतिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान और शारीरिक शिक्षा, इस सभी के लिए एक क्वालिफिकेशन है, जो कि है किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में जिस विषय की पूर्णकालिक शिक्षक यथा क्रमांक 1, 2, 3, 4, 5 एवं 6 पर अंकित पदों हेतु आवेदन किया जा रहा हो।
ठीक है। अगर आप 1 से लेके 6 तक किसी भी पद के लिए आवेदन करते हैं तो उसके लिए जो है दोस्तों किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय बोर्ड से संबंधित विषय में जो है न्यूनतम 50% अंक के साथ स्नातक किया रहता अनिवार्य है, ठीक है। स्नातक आप होने चाहिए, बीए पास होने चाहिए। और जो देखिए यहाँ पे क्रमांक 7 और 8 में अंकित पदों पर, ठीक है। क्रमांक जो 7 और 8 में मैंने आपको बताया नीचे, ऊपर जो है पूर्णकालिक जो है शारीरिक शिक्षा और कंप्यूटर टीचर, ठीक है। तो उसके लिए जो है दोस्तों पदों हेतु किसी भी विषय में न्यूनतम 50% अंक के साथ स्नातक हो सकते हैं, ठीक है। और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं विकलांग कोटि के अभ्यर्थियों को इस नियम में अंकित न्यूनतम प्राप्तांक में 5% की छूट दी जाएगी, ठीक है। चयन जो है में उत्तीर्ण शिक्षक जो है जो है चयन के उच्चतर जो है शैक्षणिक योग्यता प्राप्तांक को प्राथमिकता दी जाएगी। पहले तो देखिए यहाँ पे बता दिया गया कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और विकलांग वर्ग को 5% का छूट मिलेगा, अर्थात वो 45% में ही अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो है उसी को लिया जाएगा जिसका प्राप्तांक अर्थात नंबर ज्यादा होगा, ठीक है दोस्तों। और देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि कंप्यूटर शिक्षिका के लिए न्यूनतम आ रहा था जो है बीएससी, ठीक है, बीसीए या फिर बीएससी इन कंप्यूटर साइंस, एनी ग्रेजुएट विथ 2 ईयर डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट ऑफ जो है AICTE होगी, ठीक है। और देखिए दूसरा में क्या दिया हुआ है, समझ गए दोस्तों यहाँ पे क्या बताया ऊपर? दोबारा आप वीडियो को थोड़ा रिवर्स करके देख लीजिएगा, नहीं तो देखिए यहाँ पे क्या बताया गया है कि BCA या फिर BSc इन कंप्यूटर साइंस एनी ग्रेजुएट विथ 2 ईयर डिप्लोमा, ठीक है। देखिए BCA वाले तो डाल सकते हैं और वो भी डाल सकते हैं विथ 2 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको पास, और डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट ऑफ AICTE होगी, ठीक है। और देखिए अर्हता क्या हुआ है, तो देखिए मान्यता प्राप्त प्रतिष्ठान से बीएड अथवा समकक्ष परीक्षा तथा प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा में शिक्षक प्रशिक्षणिक परीक्षा में उत्तीर्ण, ठीक है। अर्थात आपके पास बीएड है अथवा समकक्ष है, तो मुझे लगता है दोस्तों यहाँ पीजी वाले भी डाल सकते हैं, क्योंकि बीएड के समकक्ष पीजी को आप मान सकते हैं, ठीक है। नीचे बताया जाए लिखा होगा शायद, तो चलिए नीचे देख लेते हैं। तो देखिए, और देखिए हो गया ये समकक्ष। और देखिए प्रारंभिक शिक्षक में जो है 2 वर्षीय डिप्लोमा में शिक्षक प्रशिक्षणिक परीक्षा में उत्तीर्ण, ठीक है, अर्थात जेटेट या फिर सीटेट में उत्तीर्ण होना चाहिए। और शारीरिक शिक्षक शिक्षिका के लिए जो है बैचलर इन फिजिकल और एजुकेशन डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन अनिवार्य हो गया, ठीक है। तो नहीं दोस्तों यहाँ पे जो है टेट मांगा गया है, तो पीजी वाले अप्लाई इसमें नहीं कर सकते हैं शायद। और देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है तीसरा पॉइंट में, तो तीसरा पॉइंट में दिया क्या है दोस्तों कि शिक्षक पात्रता परीक्षा, तो पीजी वाले इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं दोस्तों। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अर्थात NCTE द्वारा निरूपित मार्गदर्शन सिद्धांतों के अधीन पूर्णकालिक शिक्षक शिक्षिका हिंदी भाषा, गणित, जीव विज्ञान एवं रसायन विज्ञान तथा सामाजिक विज्ञान के पदों पर कक्षा 1 से 8 हेतु वर्गीकृत किया गया है। अतः इन पदों के लिए अभ्यर्थियों को शिक्षक पात्रता परीक्षा अर्थात जेटेट में उत्तीर्ण रहना अनिवार्य होगा, ठीक है दोस्तों। तो इसमें पीजी वाले नहीं डाल सकते हैं, जो भी है बीएड किए हुए हैं और जेटेट क्वालिफाई हैं वो अपना आराम से डाल सकते हैं दोस्तों। और देखिए यहाँ पे 9th और 10th के लिए क्या दिया हुआ है कि वर्गीकृत किए गए हैं कि जो है पद यथा पूर्णकालिक शिक्षक शिक्षिका ज्ञान विषय सामूहिक भौतिक एवं गणित, पूर्णकालिक शिक्षक शिक्षिका अंग्रेजी के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा अर्थात जेटेट में उत्तीर्ण आवश्यक नहीं है। तो जो भी है 9-10 के लिए जो डाल रहे हैं दोस्तों, उसके लिए जो है आपको जो है जेटेट उत्तीर्ण नहीं मांगा गया है। तो आप अगर 9-10 के लिए डाल रहे हैं तो जेटेट उत्तीर्ण नहीं भी हैं आप तो डाल सकते हैं, ठीक है। और पूर्णकालिक शिक्षक शिक्षिका शारीरिक जो है कंप्यूटर तथा शारीरिक शिक्षक शिक्षिका के पद पर
जेटेड उत्तीर्ण अनिवार्य नहीं होगा, ठीक है। शारीरिक शिक्षक और कंप्यूटर के लिए तो जेटेड ऐसे भी नहीं है रहेगा, तो उसमें भी आप डाल सकते हैं। सिंपल ग्रेजुएट हैं तो ठीक है, शारीरिक शिक्षा यानी कि फिजिकल, जो भी मैंने बताया ऊपर आपको, फिजिकल एजुकेशन में बैचलर डिग्री आपका होना चाहिए। और ऊपर मैंने जो बीएससी वगैरह के बारे में बताया, उसके लिए कंप्यूटर जो है वो डाल सकते हैं, ठीक है, कंप्यूटर में वो डाल सकते हैं, ठीक। और देखिए यहाँ पे क्या है कि शिक्षक शिक्षिका की नियुक्ति एवं परिलब्धि, शिक्षक शिक्षिकाओं का चयन जो है संविदा के आधार पर किया जाएगा, उन्हें निर्धारित परिलब्धि प्रदान की जाएगी, ठीक है। यानी कि आपको स्टाइपेंड, आपको जो है जो भी निर्धारित किया जाएगा वो पैसा आपको दिया जाएगा, लगभग 15,000 कुछ मिलता है दोस्तों। और पूर्णकालिक लेखपाल के लिए क्या है, तो किसी भी मान्यता प्राप्त प्रतिष्ठान विश्वविद्यालय से बीकॉम प्रतिष्ठान में 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। अगर आप बीकॉम किए हुए हैं दोस्तों, 50% अंक है आपका, तो आप जो है पूर्णकालिक लेखपाल में डाल सकते हैं। और दूसरा क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है कि तकनीकी अर्हता किसी भी मान्यता प्राप्त प्रतिष्ठान से 1 वर्षीय कंप्यूटर कोर्स में पीजीडीसीए और डीसीए समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण, वो भी डाल सकते हैं। और देखिए यहाँ पे तीसरा टर्म एंड कंडीशन क्या दिया हुआ है कि हिंदी एवं अंग्रेजी में कंप्यूटर टाइपिंग के साथ साथ टेली सॉफ्टवेयर की जानकारी अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा, ठीक है, आपको प्रमाण पत्र भी देना होगा उसके लिए, ठीक है। आपको इसमें वेतन क्या मिलेगा दोस्तों, तो पूर्णकालिक लेखपाल के लिए 11,880 रुपये दिया जाएगा। और आपका संविदा अगर बढ़ता है तो 150 रुपये हर साल बढ़ाया जाएगा। और टीचर का इसमें क्या है वेतन, तो टीचर का वेतन जो है दोस्तों इसमें देख सकते हैं आप 15,840 रुपये है। और हर वर्ष जो है 250 रुपये का इंक्रीमेंट आपका सैलरी में देखने को मिलेगा, ठीक है। और अभी तो देख रहे हैं दोस्तों, हेमंत सरकार में ये बात भी हो रही है कि जितने भी संविदा आधारित जो है कर्मचारी है उसको परमानेंट करने की बात हो रही है। तो जितने भी पहले से कार्यरत हैं तो उनको हो सकता है कि परमानेंट कर दिया जाए। और इसमें दोस्तों अधिकांश जो है रिटायर व्यक्ति ही जाते हैं, या फिर जिसका उम्र ज़्यादा होता है दोस्तों वही सब जाते हैं। तो उन लोग को जो है आखिरी समय में जो है सरकारी नौकरी का नसीब हो जाएगा। तो जितने कोई संविदा में हैं उन लोग को कॉन्ग्रेचुलेसन अभी से ही, क्योंकि आप लोग जो है परमानेंट होने वाले हैं। और सपोर्ट स्टाफ के लिए देखिए, किसी भी मान्यता प्राप्त जो है प्रतिष्ठान से मैट्रिक उत्तीर्ण है आप जा सकते हैं उसके लिए। और 6,000 रुपये आपको जो है प्रति माह जो है दिया जाएगा, ठीक है रुपए दोस्तों। और 150 रुपये का हर वर्ष आपके सैलरी में इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। और मुख्य रसोईया जो है उसके लिए 8 पास मांगा गया है और 7200 रुपये दिया जाएगा। और 150 रुपये जो है संविदा की अवधि बढ़ती है तो 150 रुपये आपके सैलरी में इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। और सहायक रसोईया जो है उसको 5400 रुपये मिलेगा। और जो है 150 रुपये इनका भी अगर संविदा बढ़ता है तो इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। और ये सब 8 पास या अभ्यर्थी डाल सकते हैं, ठीक है। चयन संबंधी दिशा निर्देश एवं अनुबंध आधारित अन्य निर्धारित शर्तें, तो देखिए ये आपको पढ़ने की जरूरत उतना नहीं है दोस्तों। और नहीं, जो डाल रहे हैं दोस्तों वो जरूर पढ़िएगा। मैं अभी नहीं पढ़ रहा हूँ दोस्तों क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। जो भी होगा दोस्तों मैं मुख्य मुख्य पॉइंट आपको बता दूंगा इसमें। आयु देखिए दोस्तों, आपका जो है न्यूनतम 21 वर्ष हो जाना चाहिए। किस डेट को, तो 4/1/2021 को आपका जो है न्यूनतम 21 वर्ष हो जाना चाहिए, ठीक है दोस्तों। और इसमें छूट मिलेगा दोस्तों, जो कि है जनरल, जो इसमें 35 वर्ष तक डाल सकते हैं। और फीमेल यूआर जो हैं वो 38 वर्ष तक डाल सकते हैं, ठीक है। मेल के लिए 35 वर्ष, सेम कंडीशन में यू आर अनरिजर्व कैटेगरी, ठीक है। और फीमेल हैं तो 38 वर्ष तक डाल सकते हैं, SC ST 40 वर्ष तक डाल सकते हैं, ठीक है। और देखिए दोस्तों इसी प्रकार जो है एक्स सर्विसमैन को 5 वर्ष का छूट मिलेगा। और देखिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय में जो पूर्व से दैनिक मजदूरी पर काम कर रहे हैं उनको भी उम्र में 1 वर्ष का छूट एक्स्ट्रा मिलेगा, ठीक है। जैसे उसका 38 वर्ष हो रहा होगा तो उसका 39 वर्ष हो रहा होगा। अनरिजर्व में है अगर वो 35 वर्ष 36 वर्ष हो रहा है उसका, तो वो डाल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और देखिए यहाँ पे उम्र का गणना किस डेट से किया जाएगा, तो उम्र की गणना आवेदन करने के वर्ष 1/7/2025 के आधार पर की जाएगी, ठीक है। 1/7/2025 से आपका उम्र का गणना किया जाएगा, ठीक है। और देखिए यहाँ पे क्या दिया है कि आवेदन जो है पदों पर चयन हेतु विहित प्रपत्र में भरा हुआ आवेदन पत्र जो है जिला के
जिला शिक्षा पदाधिकारी सह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के पद नाम से विहित प्रपत्र में जिला शिक्षा पदाधिकारी सह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी समग्र शिक्षा अभियान गुमला, पता जो है प्रशिक्षण सह उत्पाद केंद्र भवन समरनालय परिसर गुमला, पिन कोड जो है 835207 पे आपको स्पीड पोस्ट कर देना है। ठीक है दोस्तों, 24/9/2025 तक आपका आवेदन स्वीकार किया जाएगा संध्या 5 बजे तक। इसके बाद जो है आवेदन आपका स्वीकार नहीं किया जाएगा। ठीक है, और देखिए यहाँ पे क्या क्या दिया गया है कि प्रकाशित विज्ञापन की प्रति जो है जिसमें चयन की शर्तें अर्हता एवं कोटिवार रिक्तियों की स्थिति जो है आप गुमला के वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। और नेताजी सुभाष चंद्र आवास विद्यालय एक आवासीय विद्यालय है, अतः यहाँ जो है सभी चयनित शिक्षक शिक्षिका लेखपाल तथा शिक्षकेतर कर्मियों को अर्थात जो भी उसमें सिलेक्शन होंगे उसको वहीं पे रहना होगा विद्यालय परिसर में। चूंकि ये एक आवासीय विद्यालय है दोस्तों, तो आप जो है ये नहीं कि 10 से 3 बजा और आप वहाँ से चले आए अपने घर डेरा कहीं भी, तो नहीं, आपको आवास विद्यालय है तो आपको वहीं रहना होगा। ठीक है, और देखिए यहाँ पे क्या दिया है कि अभ्यर्थियों का चयन जो है उपायुक्त की अध्यक्षता में की जाएगी, गठित समिति द्वारा किया जाएगा। तो उसमें रहते हैं दोस्तों कुछ कुछ गणमान्य लोग। और देखिए यहाँ पे जो है अपरिहार्य कारण से चयन प्रक्रिया को किसी भी समय स्थगित रद्द करने का जो है अधिकार उपायुक्त सह अध्यक्ष जिला कार्यकारिणी झारखंड परियोजना को सुरक्षित हो रहेगी। ठीक है, तो वो कभी भी रद्द कर सकते हैं दोस्तों। और देखिए यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि है आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को अनिवार्य रूप से आवेदन के लिफाफे के ऊपर जो है लाल रंग से मोटे अक्षर में जो है आवेदित पद का नाम एवं कोटि अंकित करना अनिवार्य होगा, अन्यथा आवेदन स्वीकार अस्वीकार करने की स्थिति में स्वयं जवाबदेह होंगे। ठीक है, तो आपको जो है लाल रंग पेन ले लेना है और लिफाफे के ऊपर अपना आवेदित पद का नाम और कोटि लिख देना है, किस कैटेगरी से आते हैं वो। ठीक है, और यही था दोस्तों। और जितने भी आप जो है डॉक्यूमेंट दीजिएगा उसमें मैट्रिक का मार्कशीट, इंटर का मार्कशीट, ग्रेजुएशन का मार्कशीट, जाति निवासी, ठीक है, तो उस पर सब पर स्व अभिप्रमाणित अर्थात सेल्फ अटेस्टेड कर दीजिएगा। ठीक है, नीचे साइन कर दीजिएगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट जानकारी के साथ। आपको मैंने इस वीडियो के माध्यम से पूरा जानकारी देने का प्रयास किया हूँ, और कुछ भी जानकारी ऐसा लगे कि आपको छूट गया है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट जानकारी से, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।